अच्छा, आपने कहा कि जो तांत्रिक और काला जादू में फ़र्क होता है वो बेसिक आप मुझे बताइए कि क्या फ़र्क होता है, कैसे एक दोनों एक दूसरे से अलग हैं और तांत्रिक यानी तन यानी बॉडी, त्रय यानी विश्लेषण। मतलब हम अपने अंदर अपनी छुपी शक्तियों को जानने की कोशिश करते हैं, उस पे काम करते हैं। साधनाओं के द्वारा हम अपने इष्ट के मार्ग पे चलते हैं। ठीक है, भगवान को पूजते हैं, निष्काम भाव की भक्ति के साथ इन चीज़ों को करते हैं, जहाँ कोई कामना नहीं होती। दैट इज़ अ प्योर सोल ऑफ तांत्रिक। काला जादू, जहाँ हमें लालच है सिद्धि पाने का, जहाँ हमें लालच है भूत प्रेतों को पूजने का, जहाँ हमें लालच है कर्ण पिशाचनी जैसी साधनाओं को करने का, जहाँ हमें लालच है हम्म, दूसरों का गलत करने का, गुड़ियाँ बना के उसमें कुछ ना कुछ लगाने का और ये सब करने का, दैट इज़ अ काला जादू। ठीक है। भूतों के भी बहुत टाइप्स हम सुनते हैं। अभी तो रिसेंटली कुछ लिलीपुट और जैसे भी ये आए हुए हैं। लिलीपुट मोस्टली ये साउथ इंडिया की तरफ मिल जाता है ना। इन्हें करते हैं, कई लोग उपयोग में भी लाते हैं। अमावस को इनकी पूजा पद्धति की जाती है। ठीक है, बाकी देखो सिंपल सी बात है, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। इसकी स्टोरी आपने अगर सुनी होगी, नरसिंह देव का उत क्यों हुआ था आगमन। प्रहलाद पाल का उनके परम भक्त थे। सिर्फ उन्होंने हरि 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 हरि, भगवान मेरे विष्णु हरि, भगवान मेरे विष्णु हरि, उस सिर्फ उस नाम मात्र से उन्होंने उस परम तत्व की प्राप्ति कर ली। उन्होंने हरि हर की प्राप्ति कर ली, उन्होंने विष्णु भगवान को जीत लिया, नरसिंह रूप का अवतरण करवा दिया। भक्ति से भगवान नरसिंह स्वरूप का अवतरण करवा दिया, कितनी बड़ी बात है। उससे बड़ा क्या हुआ, सोचो। सिर्फ भक्ति से भगवान विष्णु का एक नए अवतार का अवतरण करवा दिया नरसिंह देव, हम्म। क्या बड़ा हुआ। ये कलयुग है, माया है, फंसाएगी, उलझाएगी, अपने तक नहीं आने देगी। मैं बस फॉर्म समझना चाह रहा था, अगर आप बता सके कि भूत प्रेत बेताल लिलीपुट लिलीपुट और या इट्स अ एंटिटी, ठीक है ना, ये जंगलों में पाई जाती है। ठीक है ना, छोटे छोटे होते हैं, केले का भोग वगैरह भी लेते हैं। ठीक है, और ये भूत हो गया जो अकाल मृत्यु मर गया, ये आपको रोड पे भी मिल सकता है, जहाँ पे इसकी डेड हो गई। किसी घर में अगर उसने खुद खुशी सुसाइड कर लिया, वहाँ भी भटक सकता है। ठीक है, प्रेत जिसने कर्म गलत की और प्रेत योनि में चले गए, हम्म। मृत्यु तो पूरी हुई, लेकिन पीड़ा दी, दर्द दिया, अपने लालच में दूसरों को सताया, वो प्रेत बन जाता है। ओके। और ये बेताल और जिन और ये ये सारी चीज। बेताल, बेताल जो है ये भूतों का राजा भी कहा जाता है। ओके। ठीक है, और इसमें भी बेताल में अग्नि बेताल, जल बेताल, अच्छा, इसमें अलग अलग है। हाँ इनकी भी फॉर्म्स होती हैं, कई स्वरूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ सूखा मसान। हाँ, ये भी सूखा मसान यानी एक सूखा हुआ मसान, शमशान, जो वहाँ की एंटिटी होती है। ये चलाई जाए तो इंसान सूखने लगता है, दिन भर दिन भूख नहीं लगती है, मरने की कगार पे आ जाता है। ठीक है, और आप क्या जानना चाहेंगे। सबसे डेंजरस कौन है? इंसान। भूत प्रेत को आपसे क्या मतलब, आपने उनका कौन सा धन चुरा लिया। इंसान चलाने वाला उसे, उसका ज्ञान रखने वाला। लालच में उसका इस्तेमाल करने वाला। सही पकड़े अब आप। आप सही पकड़े। ये आपकी जो चमक जो है आपके चेहरे पे, ये जो आपकी उम्र को छुपा रही है, अभी आपने हमें अपनी उम्र बताई और मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है, एक सफ़ेद बाल नहीं है, क्या है इसका राज? देखिए, जब हम कंटिन्यू, ठीक है, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो इनर सेल्स जो हैं दे आर एक्टिवेट। ठीक है, पीस एक्टिवेट,
जब आपके पास पीस होगा, जब आपके पास सुकून होगा, जब आपके पास टेंशन्स नहीं होंगी, विचारों का आना जाना नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली यू आर ग्लोइंग फ्रॉम द इनसाइड, और वो आपके चेहरे पे दिखेगा। वो तो ठीक है, बट खाते भी नहीं हैं आप कुछ, मुझे पता चला है। ये कैसे, मतलब बिना खाए पिए ये चमक? देखिए, खाते हैं ना, लेते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसके नाम में इस पूरा ब्रह्मांड है। देवी शक्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, है ना। आई ईट इन अ डे 1 टाइम ओनली, ठीक है, और उसमें भी मैं सात्विक गुण लेता हूँ, वेजिटेरियन हूँ कंप्लीटली। आई डोंट ईट एग, नॉन वेज, अल्कोहल, आई डोंट डू दैट। एक सिगरेट की आदत है, आई डू स्मोक एंड मच, ठीक है। फ्रूट्स लेता हूँ, जल लेता हूँ, इट्स इनफ। एक टाइम फ्रूट्स लिया, एक टाइम भोजन लिया, बाकी जल बहुत है। ओह। देखिए, आज एक चीज़ और बता देता हूँ मैं हम्म। आपकी चैनल से। इफ़ यू वांट टू बी अ हेल्दी, ठीक है, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए। जो नॉर्मली। डाइजेशन सिस्टम को वो परफेक्ट रखता है, आपको बीमारियों से बचाता है इंटरनल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको ये जानना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा भर देते हैं, फॉर उदाहरण आपने एक घड़ा लिया, उसे पूरा भर दिया, आप जब चलेंगे तो वो छलकेगा, उसमें से बाहर गिरेगा। इसलिए जब आप ज़्यादा फूड को ईट कर लेते हो तो इट्स फील लाइक अ नेगेटिव, इट्स फील लाइक अ वॉमिट, है ना। तो वो डाइजेशन होने में समय लेने लगता है, और डाइजेशन भी नहीं होता है कई बार। तो वो क्या करता है, फिर आपके अंदर ऐसे टॉक्सिक्स भर देता है जिसके कारण आपकी चीज़ें खराब होने लगती हैं, बॉडी अनबैलेंस्ड होने लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उतना खाएं जितना हमारे शरीर को उस ऊर्जा की ज़रूरत है, उतना ना खाएं कि वो ऊर्जा ओवरफ्लो करके हमें नुकसान करे। ये एक टिप्स मैं आपसे ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़रूरत है। अपनी इस वेशभूषा का बताइए कि आपने जो लंबे बाल रखे हुए हैं, माथे पे जो आपने तिलक लगा रखा है, ब्लैक कपड़े जो नॉर्मली कहा जाता है आम कि ब्लैक जो है वो कलर जो है उस नहीं पहनना चाहिए, तो ये क्या सच्चाई है? अगर आप इस पूरे वेशभूषा के बारे में बताएं। देखिए, अंधकार किसका प्रतीक है? अंधकार तामस शक्तियों का प्रतीक है। अंधकार में ही तामस शक्तियां जागृत होती हैं। तो ये काला रंग है जो, जब हमने दुनिया के सारे रंग देखे तब इसको धारण किया, लेकिन ये ऐसे ही धारण नहीं होता है। आज लोग काला पहनते हैं, धारण करते हैं, साधक लोग भी और दूसरे भी। काला रंग धारण करने के लिए पहले आपको इसके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसका भी एक धारण करने की साधना होती है, विधि होती है, ताकि वो तामसिक शक्तियां हम बैलेंस कर सकें। उस तामसिक ऊर्जा को हम सतोगुण में, मतलब कि एक सही मार्ग में, सही दिशा में लगा सकें। इट्स अ एनर्जी, है ना। तो इसके लिए भी गुरु ज्ञान देता है, साधना कराता है, तो हम धारण करते हैं। ये नहीं कि हमने बाजार से खरीद लिया और लपेट लिया, पहन लिया, नहीं। और खुला पहनने का कारण ये है, देखिए, जब जितना हम टाइट कपड़ा पहनेंगे उतनी हमारी बॉडी स्टिफ रहेगी, ऊर्जा खुल के नहीं आएगी, खुल के नहीं बनेगी। इसलिए हम लोग ये खुला वस्त्र पहनते हैं, ताकि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर एक गति में चलता रहे। ठीक है, पहले के समय में हम धोती ही चलती थी और कुर्ता चलता था, या ऊपर गमछा ले लेते थे। ये जीन्स टी शर्ट तो बाद में आए। ये तो अभी हिस्सा हो गया है हमारे, हिस्सा हो गया एक लाइफ का। नहीं, ठीक है, समय के अनुसार बदलना कुछ गलत नहीं है, ठीक है। समय के साथ बदलना ही प्रकृति का नियम है, नहीं तो 4 ऋतुएं क्यों आती। सही कह रहा है। ये काला रंग का जो मन में है, ये सही भ्रम जो है या सच्चाई है, आप अगर बता पाए कि
क्या किसी भी आम इंसान काला रंग धारण कर सकता है? कोई प्रॉब्लम है इससे पहनने से? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। काले रंग से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। लेकिन एक बात समझिएगा, इसको लॉजिकली भी समझा देता हूँ। जब आप दीपक जलाते हैं, जब अंधकार होता है कमरे में, जब आप दीपक जलाते हैं तो वो पूरे कमरे को रोशनी देता है। अब उसके नीचे रोशनी नहीं होती है, दीपक के नीचे अंधकार होता है। तो अगर आप काला धारण कर रहे हैं तो कम से कम उस दीपक की तरह बन के धारण करना कि आप दूसरों को रोशनी दे सकें। गलत नहीं है धारण करना, लेकिन आपके जो थॉट्स प्रोसेस है, जो विचार है, वो सकारात्मक होने चाहिए, ना कि नकारात्मक। मतलब इसका कुछ एनर्जी से लेना नहीं है कि आपके साथ अच्छा बुरा या ऐसा पॉजिटिव, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वगैरह में मना किया जाता है ब्लैक कलर पहनने से, इसलिए मैंने पूछा। अब काला अगर इतना खराब होता, काला अगर इतना भयंकर होता तो देवी काली क्यों पूजते? काला प्रतीक है कि उसमें भी ज्ञान है, लेकिन समझना, पढ़ना, डिकोड करना आना चाहिए। ज्ञान कण कण में है, हर रंग में है, हर क्षण में है, लेकिन हाउ यू मैनिफेस्ट, हाउ यू टेक इट, इट्स ऑल अप टू अस। हर्ष जी, इतना तो समझना जरूरी है। सही कह रहा है ना? स्टडी अलॉट, अपने पे काम करो। कोई क्या कहता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है। किसी ने कहा काला अच्छा नहीं है, काले से चीज़ें गलत हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। मेरा पर्सनल अनुभव है, काले से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, काले से मुझे सच मिला है, तो मैं कैसे इसे गलत कह दूँ?